सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको बहुत गुड इवनिंग। सो कैसे हो आप सब लोग, बताइए मुझे। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मेन मुद्दे की बात तो बस वही है ना, प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो बाकी 3 वीडियोस में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट योर हिमालयस। ठीक है, हिमालय का जो डिवीजन है बिल्कुल कश्मीर से लेकर ईस्टर्न हिमालयस तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड आज की क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स आपका क्या होता है ना, इट इज द यंगेस्ट रिलीफ फीचर, बहुत ही एक यंग फीचर है द नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड ये आपका एलुवियल डिपॉजिट से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट कहाँ से? एलुवियल डिपॉजिट मतलब क्या? एलुवियम एक्चुअली बहुत ही फाइन साइज्ड सेडिमेंट्स होती है, बहुत ही फाइन साइज्ड पार्टिकल्स होती हैं विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड, आप बोल सकते हो। ठीक है, एंड ये 3 रिवर्स कंट्रीब्यूट टू दिस। सबसे पहले हमारा इंडस रिवर, गंगा एंड फिर ब्रह्मपुत्र। एंड तीनों हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर नोन एज योर हिमालयन रिवर्स। तो आई टोल्ड यू कि हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये तीनों रिवर्स क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं क्या फॉर्मेशन करने के लिए? एलुवियल डिपॉजिट फॉर्मेशन करने के लिए, राइट। एंड इसका जो एक्सटेंट है ना, दिस इज 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? दैट इज 3200 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो ईस्ट टू वेस्ट तक लेकर आपका 3200 किलोमीटर है इसका एक्सटेंट। एंड विड्थ कितना है स्टूडेंट्स? 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसका विड्थ है। तो जो भी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल मतलब मैं आपको पिक्चोरिकल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में उसे शो करूंगी ताकि आपको आराम से आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर थिंग। एवरेज विड्थ सबको समझ में आ गया, 150 से लेकर 300, एंड जो लेंथ है आपका 3200 किलोमीटर है। एंड ये जो आपका बेसिकली है ना नॉर्दर्न प्लेन, आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्या 3 पार्ट है? एक आपका होता है भाबर रीजन, दूसरा आपका तराई रीजन, एंड तीसरा आपका होता है द एलुवियल प्लेन्स। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, द भाबर रीजन, द तराई रीजन एंड द alluvial plains. Now what do you mean by alluvial deposit? ज्योग्राफी में आपने बहुत बार ये बात मतलब ये चीज सुनी होगी, राइट, कि alluvial deposit. So alluvial deposit का मतलब क्या होता है देख लीजिए एक बार। So they comprises of soil plus fine rocks. तो रॉक्स तो होती हैं बट दे आर वेरी मच फाइन, मतलब बहुत ही बोल सकते हो फाइन ग्रेन्ड होती है, दे आर नॉट अनकंसोलिडेटेड। ठीक है, तो एलुवियल डिपोजिट्स दे आर कंप्राइज्ड ऑफ सॉइल प्लस फाइन रॉक्स, जो कि आपका रिवर क्या करता है ना, रिवर एक जगह से दूसरी जगह तक उसे ट्रांसपोर्ट करता है। एंड और एक चीज याद रखना कि व्हेन द रिवर ट्रांसपोर्ट द सेडिमेंट, ठीक है, जो सेडिमेंट जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो उसकी जो फाइन है, उसकी जो पॉलिशिंग है, वो उतना ज्यादा निखरती आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करके लाया गया है, सो डेफिनेटली उसमें ज्यादा वेदरिंग होगा, उसमें ज्यादा क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो रबिंग होगा। तो अगर आप एक चीज को बहुत ज्यादा रब करोगे, आप एक पत्थर लेना, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड बिल्कुल रूखा सूखा एक पत्थर ले लेना एंड उसे आप रब करना। आप देखोगे आफ्टर रिपीटेड रबिंग ना क्या होता है ना, वो पत्थर आपको बिल्कुल चिक मतलब बिल्कुल पॉलिश्ड हो जाता है। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस विद द सेडिमेंट्स। तो जो सेडिमेंट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस दैट इज मोर फाइन ग्रेन्ड या फिर मोर पॉलिश्ड, एंड जो सेडिमेंट कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कम फाइन ग्रेन्ड या फिर लेस पॉलिश्ड। ठीक है, तो ये 3 डिविजन्स आज हम इलेबोरेटली इसे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला आपका है भाबर, फिर तराई, फिर आपका एलुवियल प्लेन्स ना। ओके, तो ये एक डायग्राम मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले ये देख लीजिए। भाबर रीजन क्या है? दिस इज योर भाबर रीजन।
ना ये क्या है, ये बेसिकली इसका जो डेप्थ होगा ना तो 8 to 10 किलोमीटर। सी आप जो भी बुक रेफर करते हो नो इश्यूज विद दैट, लेकिन आपको जो मेन बुक इसमें आपको फॉलो करना है दैट शुड बी योर एनसीईआरटी। बाकी जो भी बुक आप रेफर कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। ठीक है, तो भाबर का एक्सटेंट क्या है, 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंट है, एंड दिस इज पैरेलल टू शिवालिक। ओके स्टूडेंट्स, तो भाबर आपका किसके पैरेलल है, शिवालिक फुटहिल्स के पैरेलल है। तो शिवालिक आपका कहाँ पे आता है, इन द आउटर हिमालयन रीजन। ठीक है, सबसे पहले आपका द ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री, फिर द मिडिल हिमालयस या फिर हिमाचल, एंड फिर आपका द लेसर हिमालयस और द आउटर हिमालयस विच वन इज योर शिवालिक। तो यहाँ पे आप देख लो ये डायग्राम में दिख रहा है ना सबको, ग्रेटर हिमालयस, फिर आपका मिडिल हिमालयस, फिर आपका शिवालिक, एंड शिवालिक के नीचे आपका क्या होता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, तो यहीं पे आपका इंडो गैंगेटिक, गंगा रिवर होता है ना इसीलिए इंडो गैंगेटिक प्लेन इज देयर। तो ये आपका हिमालयस का डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत जो चाइना रीजन में जो होता है जो रीजन, ओके, जहाँ से आपका रिवर ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट्स। फिर तिब्बत एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या होता है, इंडस सैंगपो फ्यूचर जोन। तो दिस वन इज द तिब्बत रीजन। फिर आपका ग्रेटर हिमालयस, उसके बीच में आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, द इंडस सैंगपो फ्यूचर जोन। फिर ग्रेटर एंड मिडिल हिमालयस के बीच में आप देख सकते हो दैट इज नोन एज योर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, देन मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक के बीच में क्या होता है, दैट इज अ मेन बाउंड्री फॉल्ट। ना व्हाट डू मीन बाय थ्रस्टिंग, सी थ्रस्टिंग का मतलब क्या है, आप अगर कोई चीज, सपोज दिस इज योर वन सेडिमेंट ए, दिस इज योर अनदर सेडिमेंट बी। थ्रस्टिंग क्या होता है ना, आप अगर कोई भी चीज, आपने क्या हुआ सेडिमेंट बी का, ठीक है, कोई पोर्शन आपका सडनली टूट गया, राइट, अगर वो टूट जाता है, ठीक है, वो क्या करेगा, फॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, फॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। अगर वो टूट जाता है बीच में से, फिर वो फॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, एंड इफ दैट वन, अगर वो इस सेडिमेंट में आकर जबरदस्ती इट विल गेट इनटू दैट सेडिमेंट, उसे हम बोलते हैं थ्रस्टिंग। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस एंड मिडिल हिमालयस के बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है, द मेन सेंट्रल थ्रस्ट इज प्रेजेंट, एंड मिडिल एंड शिवालिक के बीच में आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। सिमिलरली शिवालिक एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो नॉर्दर्न प्लेन से पहले आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन होता है, तो उनके बीच में क्या होता है आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये चारों जो डिविजन है ये आपको ध्यान में रखना है, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, सो हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, भाबर। तो भाबर का एक्सटेंट क्या है, 8 to 10 किलोमीटर इसका लेंथ है। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या रेंज है, 3200 किलोमीटर। ओके, 3200 किलोमीटर, एंड वैसे ही आपका भाबर में क्या है, 8 से 10 किलोमीटर, एंड दिस इज पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल। तो अगर ये आपका हिमालयस हो गया, तो बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है, बिल्कुल हिमालय के नीचे ये रीजन आपका प्रेजेंट होता है, द भाबर रीजन। नेक्स्ट क्या होता है, भाबर में एक्चुअली क्या होता है ना, द रिवर्स दे डिसअपियर। यहाँ पे, यहाँ से रिवर आया, ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ से रिवर आया, यहाँ पे आपको कुछ रिवर दिख रहा है क्या, इन दैट भाबर रीजन कोई भी रिवर आपको दिख रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि तो सी हिमालय में जो फुटहिल्स होता है ना, बहुत सारा सेडिमेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, सो दैट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। मतलब बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स आपका क्या हुआ है, द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस पे डिपोजिटेड हो गया है, एंड दैट इज वाई इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द भाबर। एंड इसीलिए वी टेल दैट यहाँ पे आपका रिवर डिसअपियर कर गया है। डिसअपियर कैसे कर गया है, उसके ऊपर आपका सेडिमेंट्स हैव बीन डिपोजिटेड। ठीक है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं द भाबर रीजन। फिर इसके नीचे क्या आता है बच्चों, इसके नीचे आता है आपका तराई रीजन, जहाँ पे फिर से आपका द रिवर्स री इमर्ज इन द तराई रीजन। क्लियर, तराई, तराई बेल्ट आपका कहाँ पे होता है, एट द साउथ ऑफ द भाबर। क्लियर है सबको,
तो डायग्राम से आप याद रखने की कोशिश करो चीजों को। अगर भाबर में आपका रिवर डिसअपियर करता है तो क्यों करता है डिसअपियर? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। ठीक है, तो नेचुरली अगर मैं रिवर क्या होता है, स्ट्रीम जैसा होता है ना, तो अगर मैं उसमें उसके ऊपर पत्थर पे पत्थर पत्थर पे पत्थर डालते रहूंगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो रिवर तो डिसअपियर ही करेगा ना। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि गायब हो गया है। एंड फिर से इट विल रीअपियर एट द तराई रीजन। आप देख सकते हो यहाँ पे तराई का क्या है, 10 से लेकर 20 किलोमीटर। भाबर इज 8 to 10 किलोमीटर एंड तराई का विड्थ है 10 से लेकर 20 किलोमीटर। एंड यहाँ पे ना आपका मार्शी कंडीशन देखने को मिलता है इन द तराई रीजन। यहाँ पे आई एम राइटिंग इट डाउन। मार्शी तराई रीजन में आपका क्या होता है, मार्शी एंड स्वम्पी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मतलब हमारे इंडिया में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन डेल्टा होता है। ओके, सो इट्स अ ह्यूज मैनग्रोव। एंड उड़ीसा में भी आपका भितरकनिका होता है, तो वहां पे ना बिल्कुल दलदल जैसा सिचुएशन होता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज योर मार्शी एंड स्वम्पी कंडीशन दैट इज सीन इन द तराई रीजन। एंड यहाँ पे ना आपका बिकॉज ऑफ दिस वन, बिकॉज ऑफ द मार्शी एंड स्वाम्पी कंडीशन, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जो वेजिटेशन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस्ड है। सो वेरियस वाइल्ड लाइफ, राइट, जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो वेजिटेशन है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस्ड है इन दिस पर्टिकुलर रीजन। नाउ फिर से नीचे आते हैं, तो भाबर, उसके साउथ में तराई, फिर तराई के साउथ में आपका क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द भांगर एंड द खादर। ठीक है, तो भांगर एंड द खादर। खादर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज द न्यू एलुवियम। एंड भांगर आपका होता है ओल्ड एलुवियम। ओके, तो न्यू एलुवियम मतलब, एलुवियम मतलब वो जो एलुवियल डिपॉजिट, उसे ही हम एलुवियम बोलते हैं। सो न्यू एलुवियम का मतलब क्या हो गया कि ये बेसिकली आपका क्या होगा ना, बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा। बिकॉज ऑब्वियसली देखिए, कोई चीज अगर आप लाते हो, नया चीज होता है, ओके, तो वो नया होता है जब क्या मतलब उसमें हमारा इंटरेस्ट लगा रहता है। ओके, बहुत ज्यादा शाइनी होता है। तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एलुवियल डिपॉजिट भी जब भी वो नया होगा ना, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू द ओल्ड एलुवियम। क्लियर? तो न्यू को हम क्या बोलते हैं, खादर, एंड ओल्ड को हम बोलते हैं भांगर। यहाँ से यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, एंड ये आपका आउटसाइड द फ्लड प्लेन फॉर्मेशन होता है ना। सी फ्लड प्लेन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए, सपोज सपोज ये आपका एक लैंड है, राइट, ये सपोज नहीं, ये नहीं, ये आपका लैंड है। ठीक है, दिस इज लैंड। यहाँ पे ना आपका कुछ बाउंड्रीज वगैरह बनाया गया है, इसे हम बोलते हैं लीव्स, नेचुरल लीव्स। ठीक है, एंड जब भी आपका फ्लड होता है, ठीक है, जब भी आपका फ्लड होता है कोई भी रीजन में, तो बेसिकली फ्लैश फ्लड के केस में ना हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, कि जो पानी होता है, ठीक है, जो पानी होता है फ्लड का, वो तो बहुत तेज से आ रहा है ना, बहुत फोर्सफुली इट इज कमिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो पानी है ना, ये जो मतलब आप एक बोल सकते हो, दिस इज काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल। ओके, जो पानी को रखने के लिए बनाया जाता है। सो द फ्लड वाटर इट विल कम फोर्सफुली इनसाइड दिस पार्ट। ठीक है, मतलब ये ऑब्स्टैकल को तोड़ कर वो अंदर आ जाएगा, एंड यहाँ पे पानी आपका बिल्कुल ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। एंड इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, द फ्लड प्लेन डिपोजिट। फ्लड प्लेन, द प्लेन विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द फ्लड वाटर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन डिपोजिट। क्लियर है सबको इस चीज के बारे में? तो भांगर आपका कहाँ पे मिलता है, आउटसाइड द फ्लड प्लेन, जो कि आपका पुराना एलुवियम होता है। एंड खादर आपका इनसाइड द फ्लड प्लेन मिलता है, विच इज योर न्यू एलुवियम। यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखो, भाबर रीजन, रिवर्स डिजापियर हो जाते हैं, शिवालिक के बिल्कुल फुट हिल्स में प्रेजेंट है। आप देखो ये ऑरेंज कलर का, दिस इज भाबर, दिस इज तराई, दिस इज खादर, दिस इज भांगर। खादर इसीलिए पहले है क्योंकि ये आपका फ्लड प्लेन के अंदर है, एंड भांगर आपका आउटसाइड द फ्लड प्लेन से।
एंड मार्शी एंड स्वाम्पी कंडीशन कहाँ पे मिलता है आपको? तराई रीजन में मार्शी एंड स्वाम्पी कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो दलदल जैसा सिचुएशन आपको मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये सबको क्लियर है। और भी यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स बनती है, जैसे कि आपका सैंड बार, मियांडर एंड आपका ऑक्सबो लेक। तीन चीजें, सैंड बार, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक एंड आपका ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर्स या फिर आप उसे ब्रेडेड चैनल भी बोल सकते हो ना। सी मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक क्या होता है समझने की कोशिश करना। सपोज ये आपका माउंटेन है, ठीक है, ये आपका पानी है, राइट, रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस ना। रिवर तो ऐसे थोड़ा ना स्ट्रेट फ्लो करेगा, नहीं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती है रिवर के रास्ते में। तो रिवर क्या करता है, ऐसे ऐसे आपका फ्लो करता है, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा कि नहीं। तो ये जो बेंडिंग है, ठीक है, ये जो बेंडिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर मियांडर। तो जो आपका कोसी रिवर है ना बिहार में, कोसी रिवर, तो ये आपका क्या होता है, द सॉरो ऑफ बिहार इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम मियांडरिंग शो करता है, मतलब बिल्कुल ऐसे 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 करके सांप की तरह मूव करता है ये पर्टिकुलर रिवर। ठीक है, एंड ऑक्सबो लेक क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सी, तो रिवर अपने साथ क्या लाता है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स भी लाता है, वी ऑलरेडी नो दैट। नाउ अगर आपका एक रिवर क्या हो रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे इट इज मूविंग, मियांडरिंग हो गया, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, राइट, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। मियांडरिंग मतलब क्या, ऐसे मतलब टर्न वगैरह, ट्विस्ट एंड टर्न करके मूव करेगी ना। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, रिवर अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लाता है। सो जब बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। सो व्हाट हैपेंस कि ये जो सेडिमेंट है ना रिवर यहाँ पे डिपोजिट कर देता है, यहाँ एंड यहाँ, बिकॉज सेडिमेंट्स आर हैवी। जो हैवियर सेडिमेंट्स होती है, जो हैवी चीज होती है, अगर आप एक बड़ा सा पत्थर लोगे, एक छोटा सा पत्थर पानी में डाल दोगे, तो सबसे पहले क्या डिपॉजिट होगा, आकर बड़ा सा पत्थर डिपॉजिट होगा ना, क्योंकि वो हैवी है। छोटा पत्थर तो आगे चला जाएगा। इसीलिए रिवर्स भी क्या करती है, सेडिमेंट्स इधर इधर सब डिपॉजिट कर देंगे। वाई इट विल नॉट गो टू दिस प्लेस, बिकॉज ये आपका कर्व है, रिवर तो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस क्या हो जाएगा ना, ऐसे। तो ये जो पार्ट है ये आपका बिल्कुल ऐसे सेपरेटेड हो जाएगा फ्रॉम द मेन रिवर। तो इसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्सबो लेक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। इसका मतलब मियांडरिंग के वजह से ही हमारा ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेडेड रिवर्स। ब्रेडेड रिवर्स क्या होती है, देखिए, सपोज ये आपका रिवर है, ठीक है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ब्रेडेड रिवर्स के बीच में ना ये जो आपके हैं, ऐसे ऐसे, फिर आकर वो मिल जाएंगे। ये जो है ना ये आपके सैंड बार हैं। मतलब सैंड बार मतलब डिपॉजिट ऑफ सैंड। सी, जब रिवर आपका बहुत ज्यादा सेडिमेंट कैरी करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक साथ ही उन्हें डिपॉजिट करके डेल्टा फॉर्मेशन करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन इट कैरीज अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, तो क्या होता है ना, वो बीच बीच में वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते ही जाता है, बीच बीच में वो उसे डिपॉजिट करते जाएगा। एंड वहां पे आपका क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रेड, ओके, ब्रेड जैसे हम बालों पे बनाते हैं ना, ब्रेड्स बनाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल उस तरह ही ऐसे रिवर आपका ओरिजिन होता है, ठीक है, फिर ब्रेडिंग फॉर्मेशन करेगा, फिर से आकर वो एक साथ मिल जाएंगे, एक ही चैनल फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, एंड ब्रेडेड रिवर्स के बीच में ही आपका क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन, द सैंड बार्स आर फॉर्म, सिंपली सैंड का डिपॉजिट हम सैंड बार बोलते हैं। क्लियर है, तो ये चारों टर्म्स प्लीज कीप इट इन माइंड। एंड या सो यहाँ दिस वाज ऑल अबाउट योर नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, और एक देखिए डेल्टास। डेल्टास ये आप देख रहे हो ना, दिस इज द मियांडरिंग, ऐसे ऐसे ये आपका मियांडर हुआ है,
ठीक है। तो डेल्टास के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, इट इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। आपका रिवर हो गया चाहे सी हो गया, उनके बिल्कुल माउथ पे आपका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा सेडिमेंट जब डिपोजिट हो जाएगा तब आपका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। क्लियर? नाउ यहाँ पे ना और एक चीज हम देखेंगे, रीजनल डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो सबसे पहले कहाँ पे आ गया हमारा, बिल्कुल नॉर्थ से चलते हैं, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, फिर आपका गंगा प्लेन्स, फिर आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा और यहाँ पे आपका एक राजस्थान प्लेन भी है। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आई जस्ट टेल यू, तो हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल।